पोशाक जिंदगी तुझे सीते संवारते, पोशाक जिंदगी तुझे सीते संवारते, सौ छेद हो गए रफूगर के हाथ में। पिछले हफ्ते लेडी विलिंगडन अस्पताल लाहौर में FCPS ट्रेनिंग करने वाली बच्ची हॉस्टल रूम में मुर्दा पाई गई। ये गिलगित की मुतवसत तबके की बेटी थी जिसके वालिद का नवंबर में इंतकाल हुआ। बाप की मौत का सदमा लिए ये बच्ची जब ड्यूटी पर वापस पहुंची तो बेहिस इंतजामिया, जिसमें वार्ड इंचार्ज से लेकर MS तक शामिल है, ने वो वजीफा जो ट्रेनिंग के दौरान मिलता है बंद कर दिया। यूं बाप की मौत की छुट्टियां इसके लिए सजा साबित हुई। 3 माह गुजर गए। बाकी बच्चियां कहती हैं कि वह 200-300 मांगती थी। किस कदर दिलदोज कहानी है कि बच्ची रोटी के लिए तंग थी। इसी दौरान वो बीमार हो गई मगर कोई छुट्टी नहीं दी गई। 72 घंटे की ड्यूटी लगा दी गई। प्रोफेसर वार्ड में शाजो नादर ही आते हैं क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस मुतासिर होती है। सिर्फ लेडी विलिंगडन क्यों, हर टीचिंग अस्पताल इन्हीं ट्रेनी डॉक्टर्स के सर पर चलता है जो मसलसल 72 घंटे भी ड्यूटी करते हैं और फिर ऑन सीनियर से ब्लैकमेल भी होते हैं क्योंकि ट्रेनिंग पूरी करनी है। मैं समझती हूँ कि वो खबीस तबका जो अपने डॉक्टर्स को रिलीफ देने को तैयार नहीं, वो मजबूर मरीजों का क्या करेगा। ये वही खबीस है जो इनमें से बाज लोग जल्द सिजेरियन कर देती हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो फीस कम मिलेगी। हम इस जलालत के गड्ढे में गिर चुके हैं कि ये कहानी हमारे तबीबों की है। और लेडी विलिंगडन में ये फिरौनियत का तमाशा एक अरसे से बरपा था। मेरी अपनी बेटी ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल से मुकम्मल करके पूरी आई है। पता नहीं ये असूल किसने बनाया कि दौरान ट्रेनिंग छुट्टी पर वजीफा काट लिया जाए। ठीक है, जरूर काटें। वजीफा कटने के बाद जितनी छुट्टियां की वो दिन ट्रेनिंग खत्म होने के आखिर में एक्स्ट्रा ड्यूटीज देकर पूरी करोगे। होना तो ये चाहिए कि या मुशाहरा काटो या बाद की एक्स्ट्रा ड्यूटी लो। तो यूं मरने वाली बच्ची इंतजामिया के इस जुल्म का शिकार हुई। इसी दौरान वो बीमार हुई, इलाज ना करवा सकी और उसने लास्ट ड्यूटी, जिसमें रात को उसकी डेथ होती है, IV लाइन के साथ उसने वो ड्यूटी की। मैं हैरान हूं कि हम बेहिसी की लानत में इस कदर गिर चुके हैं कि वार्ड की किसी प्रोफेसर को, किसी और कुलीग को वो नहीफ बीमार बच्ची दिखाई नहीं दी। प्रोफेसर तो कभी वार्ड आती नहीं। वार्ड में एक सीनियर की ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो हाजिरी रिपोर्ट बनाकर MS ऑफिस भेजे और वो मोहतरमा यूं गिनती करती है कि गोया किस तरह कम से कम बिल बनाए। और बहुत सी कहानियां हैं जो इस अस्पताल की मेरी नजर से गुजरी। सुन सुनकर हैरत होती है कि ये औरतें हमारे माशरे का हिस्सा हैं। तुफ है हम लोगों पर। मेरी नजर से तो ये भी गुजरा कि एक प्रिंसिपल की बेटी ब्याह कर अमेरिका चली गई मगर ट्रेनिंग जारी रही। एग्जाम के लिए वो आती रही। जब किसी डड्डे वाले की चश्मपोशी कर सकते हो तो ये बच्ची तो बीमार थी और गरीब भी थी। अगर इनके ज़मीर जिंदा हैं तो सोचें वो तमाम वार्ड की औरतें जो इस बेरहम कत्ल में हिस्सादार हैं। खुदा बेइंसाफ नहीं है, खुदा बेइंसाफ नहीं है। बज़ाहिर वो दुनियावी कानून में जिम्मेदार नहीं मगर अल्लाह के लॉ ऑफ कर्मा से कैसे बचेंगी। फिर भी मुझे तवक्को है यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से कि वो डटे रहेंगे कि जब तक इन फिरौन निमरूद खसलत लोगों के दिमाग ठिकाने न लगा लें और वुकला तंजीमें भी नोटिस लें, क्योंकि हर साल किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से ऐसी कहानी जरूर निकलती है। मुझे बहावलपुर मेडिकल कॉलेज का वो बच्चा फिर याद आ गया जो ट्रेन के सामने लेट कर टुकड़े टुकड़े हो गया था कि प्रोफेसरों के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने पर हर साल वाइवा में फेल कर दिया जाता और वो पुरयकीन था कि अब लास्ट चांस है, कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक बच्ची को मसलसल फेल किया गया
کہ HOD کی چہیتی پروفیسر کے روم کا دروازہ بچی نے زور سے بند کیا تھا۔ باقاعدہ اس خاتون پروفیسر کے پاؤں پکڑ کر معافی بخشی ہوئی۔ یہ لوگ ہیرسمنٹ لا کے نرغے میں کیوں نہیں آتے؟ ویمن یونیورسٹی ملتان میں ایک سیمینار میں گئی تو ایک خاتون پروفیسر کے ہم وکیلوں سے سوال پر میں چونک گئی کہ ورک پلیس پر عورت بھی تو عورت کو ہیرس کر رہی ہے۔ یہی سوال میں دوستو آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم، روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔